डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। ऐसा हम नहीं, ये आंकड़े जरूर बता रहे हैं, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर हुए और सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में किश्तवाड़ा और जबरावान में ये घटनाएं होती है, जिसके बाद सेना वहां मौके पर पहुंचती है और 5 से 6 आतंकियों को घेर लेती है। ऑपरेशन इतना खतरनाक होता है कि आतंकी जब सेना के जवानों पर फायरिंग करते हैं तो जवाबी फायरिंग में सेना भी ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को वहां पे ढेर कर देती है। आपको बता दें कि नवंबर के पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये 8वीं ऐसी घटना है और सेना ने अभी तक 5 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। लगातार बढ़ती हुई आतंकी घटनाओं को लेकर अब केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साध रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन हुआ करता था तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार से सवाल और जवाब मांगा करते थे। लेकिन अब कह सकते हैं गृह मंत्रालय ने जब दिल्ली में एक अहम बैठक करी तो उसके बाद से सेना के अधिकारियों को छूट दी गई है कि अब खुलकर आतंकियों का सामना करे और एनकाउंटर करे। वहीं उसी के बाद से श्रीनगर में हुई ये 2 बड़ी एनकाउंटर की घटना कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। वहीं अगर हम उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें तो अब उमर अब्दुल्ला सरकार भी निशाने पर है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बाद से उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवालिया निशान भी उठाए जाने लगे हैं। बीजेपी कह रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के मंशा ठीक नहीं है, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और इसलिए 370 को फिर से बहाली करने की मांग कर रही है। और उसी के ठीक आज 2 दिन बाद आतंकियों की यह घटना होना और 2 आतंकी सेना ने ढेर कर दिए, कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला सरकार सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है कि केंद्र का ये ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है कितना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो नई नीतियां जम्मू कश्मीर में कह सकते कि नया कश्मीर बनाने की बात कर रही है और अनुच्छेद 370 की बहाली की जो मांग है वो कितनी जायज है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।